हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राजस्थान का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हो। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। और मूल अधिकारों का जन्म ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में बताते हैं। और 1215 ईस्वी के जिस अधिकार पत्र के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और फ्रांस विश्व का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब 300A के तहत कानूनी अधिकार है। आइए देखते हैं हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। इसके अंदर हमें कई और अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून से पहले समानता और कानूनों के समान सुरक्षा, ये अनुच्छेद 14 के अंदर है। धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 के अंदर है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 16 के अंदर है। छुआछूत का उन्मूलन, यह अनुच्छेद 17 के अंदर है। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद 18 के अंदर है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर है। इसके अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर है स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकारों का संरक्षण: भाषा और अभिव्यक्ति, सभा, संस्था, अदालत, निवास और प्रोफेशन का अधिकार। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 के अंदर है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंदर है। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंदर है। अगला है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 23 और 24 हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फॉरेस्ट लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन मतलब विवेकपूर्ण धर्म प्रचार का अधिकार, अनुच्छेद 25। धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। और किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। और फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजन इंस्ट्रक्शन या वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक अनुदेश या पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 28 के अंदर है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर या फॉलोइंग रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था की है, जिनमें से सबसे पहली है हिब्स कॉर्प्स, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सेंटिनरी और क्यू वारंटो। हिब्स कॉर्प्स यह आधिकारिक या एक निजी व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपने हिरासत में रखा है। बाद में अदालत के सामने पेश किया जाता है ताकि अदालत को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया था। परमादेश मैंडेमस यह व्यक्ति को कुछ सार्वजनिक या कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देता है जिसे व्यक्ति ने न्याय करने से मना कर दिया हो। प्रोहिबिशन या निषेध यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर नहीं जाने के लिए जारी की जाती है। यह कार्रवाई की पेंडेंसी के लिए जारी की जाती है। सर्टियोररी यह रिट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के आदेश या फैसले को रद्द करने के लिए अदालतों या ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी जारी की जाती है। आदेश होने के बाद इसे जारी किया जा सकता है। को वारंटो यह कार्रवाई है जहां अदालत दावे की वैधता की जांच करती है। इसके अंदर एक उच्च न्यायालय एक सार्वजनिक अधिकारी को हटा सकता है यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।